आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कन्नन में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज फिर से आ चुके हैं ये सफलता संग्राम का अगला चैप्टर लेके दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको बता दें दोस्तों कि एग्जाम 17 अगस्त से शुरू हो चुका है कल के डेट से, और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो सारे के सारे जो है इसी सफलता संग्राम के अंदर। मात्र जो वीडियो बनता है दोस्तों हमारा 30 मिनट का, 20 मिनट का, 40 मिनट का, 25 मिनट का, इतने में सारे चैप्टर को हम एनालिसिस करके खत्म कर देते हैं। 10-20 एकदम से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं, बस उसी टाइप का क्वेश्चंस आ ही रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं है। इसलिए सारे वीडियो देखे दोस्तों, जो भी अभी तक अगर सारे वीडियो नहीं देखे हो सारे के सारे देख लीजिए, वॉच कर लीजिए। विश्वास मानिए दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी सफलता संग्राम से आ रहे हैं जो ग्रुप डी के लिए हम स्पेशल सेशन चला रहे हैं। आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज जानते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट दोस्तों। ये तो टारगेट बैच चल रहा है, ज्यादा कुछ विशेष बता नहीं सकते हैं, बेसिक चीजें, बेसिक बातें। उसके लिए आप दूसरा क्लास देखें जो और सारे क्लास है मेरा। फिलहाल थोड़ा सा जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कॉन्सेप्ट दोस्तों। सबसे पहला चीज क्या है दोस्तों, एक होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, दूसरा होता है एमपी, उसके बाद में होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, अगर सीपी दिया हो, एमपी पूछ रहा है हमसे, अंकित मूल्य, मार्क्स प्राइस उसको बोलते हैं हिंदी में, ई दिया है और ई पूछ रहा है ना, सीपी दिया एमपी पूछा ना, तो सीधा गुना करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू का सीधा गुना। क्या बताया मैंने? सीधा गुना। अभी सोच रहे हो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, अभी थोड़ा सा वेट करो, बताएंगे क्या होता है। आप देखेंगे सीपी दिया एमपी पूछा, फ्रैक्शन वैल्यू का सीधा गुना। एमपी दिया सीपी पूछा तो उल्टा गुना। क्या करेंगे दोस्तों? उल्टा गुना। देखेंगे एमपी दिया सीपी पूछा, एमपी दिया सीपी पूछा तो सीधा, और उसके बाद में एसपी दे दिया और एमपी पूछ दिया तो उल्टा। अब यहां से देखेंगे सीपी दे दिया, एसपी पूछा तो सीधा, एसपी दे दिया, सीपी पूछा तो क्या करेंगे? उल्टा। कहने का मतलब ये सारे उल्टा सीधा के चक्कर में कंफ्यूजन ज्यादा हो रही होगी, तो कंफ्यूजन नहीं कर रहा, एक ही वर्ड, सीपी तब एमपी तब एसपी। तो सीपी के बाद इधर जो भी पूछे सीधा गुना, सीपी से एमपी पूछा सीधा गुना, सीपी से एसपी पूछा सीधा गुना। ठीक है, एमपी है, इसके आगे वाला इधर एसपी वाला पूछेगा तो सीधा, पीछे वाला पूछे तो उल्टा। अब देखेंगे एसपी है, इसके पीछे ही सबके सब है, यानी एमपी भी पूछे तो भी उलट के गुना करेंगे, और सीपी भी पूछे तो भी उलट के गुना करेंगे। मान लीजिए एसपी दिया हुआ है कुछ रुपया और परसेंट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो हमसे सीपी पूछा तो उलट गुना करेंगे, एमपी भी पूछेगा तो भी उलट के गुना करेंगे। मतलब पीछे जाएंगे तो उलट के, आगे जाएंगे तो सीधा। और फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या? जैसे मान लीजिए दोस्तों दे दी 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10% का मतलब क्या? 10 बटा में 100, यहां से परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 हटाएंगे, यानी कितना? 1 बटा 10 हुआ। आप प्रॉफिट जब भी बोलो ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू हुआ ना, 1 बटा 10, प्रॉफिट बोला, लाभ बोला, तो दोनों को जोड़ के ऊपर 1 और 10 11, नीचे वाला जो का, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। अगर वही 10% लॉस बोल दे तो क्या हो जाएगा? 10% का मान 1 बटा में 10, लॉस तो दोनों को घटा के ऊपर, नीचे वाला जो कहते हो, यही होता है फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों। 10% लाभ बोला तो 10% मतलब 10 बटा 100 यानी कि 1 बटा 10। सारे कैलकुलेशन देखे दोस्तों, 10% लाभ मतलब 110%, यानी 110 बटा में 100, ये 0 करें। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग से चलिए। ठीक है ना, सारे कैलकुलेशन अपने माइंड में करना है, माइंड में ही कैलकुलेशन करके सारे क्वेश्चन को डील कर देना। ठीक है दोस्तों, यही होता है फ्रैक्शन वैल्यू, यही फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो सीपी से आगे इधर का पूछे, एमपी पूछे, एसपी पूछे, सीधा गुना। एसपी दे दिया, एमपी पूछा, सीपी पूछा, उल्टा गुना। एमपी दे दिया, एसपी तो सीधा, सीपी तो उल्टा। यही कॉन्सेप्ट होता है, और इतना ही कॉन्सेप्ट काफी है दोस्तों। अब जितना जो भी जरूरत पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक का, वो सारे क्वेश्चंस वाइज क्वेश्चन बनाते चलेंगे, देखेंगे विद इन सेकंड हम सारे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों? एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। 20% के कुल लाभ पे 2 साइकिल, मतलब दोनों साइकिल बेचा तो उससे 20% का कुल लाभ हुआ टोटल। उसके बाद बोला था यदि उसने
उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, यानी दोनों का सीपी समान है, 3500 में खरीदा था, और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा, तो कितना लाभ प्रतिशत उसे दूसरे से होना चाहिए। कहने का मतलब एक व्यक्ति 2 साइकिल को बेचा, कुल लाभ 20% हुआ, दोनों का सीपी था 35, यानी क्रय मूल्य था 3500 खरीदा था, और उसने क्या किया, एक पे 5% का लाभ हुआ है, तो दूसरे पे कितने का लाभ हुआ है कि ओवरऑल उसको 20% का लाभ हो गया है। ठीक है दोस्तों, बेसिक से बनाएंगे या बहुत सारे तरीके से बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन देशमुख सर के अंदाज में देखो कैसे बनेगा चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन। तो एक चीज देखेंगे, सीपी समान है तो मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है, पहले वाला साइकिल का 1, दूसरा वाला भी 1 यूनिट में। क्या किया है, पहले वाला साइकिल को 5% के लाभ पर बेचा है, दूसरे का पूछ रहा था नहीं पता तो 1% लाभ मान लीजिए। अब देखेंगे दोस्तों, पहले वाले का दाम 1, दूसरे वाले का दाम भी 1 है, 3500 समान है ना, तो 1 कितना 2। और देखेंगे एक चीज, 1 2 हुआ, और हमसे एक चीज बोला है कि 20% का कुल लाभ हुआ, पहले वाले पे 5%, दूसरे वाले का पता नहीं तो 1%, और कुल लाभ कितना 20%, तो 20%। अब इसके बाद में गुना कर दीजिए, पहले वाले का दाम 1, लाभ कितना 5 का, तो 5%, 1 गुना 5, और 1 दूसरे वाले का दाम था और 1% का लाभ हुआ था 1% बराबर 2 गुना 20 तो कितना हो जाएगा 40%। अब हमको 1 से परसेंट निकालना है, तो 5% को ले आके इधर घटा दो, तो 5% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35%। आंसर, टाइम लगा, बिल्कुल देखो क्वेश्चन और आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इतना भी कैलकुलेशन आपको बताने समझाने के लिए, आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही फास्ट होना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कैसा लग रहा है, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे कि ऐसी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोग को मिलता है दोस्तों। कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 हानि होती है। क्या किया दोस्तों, अनुराग एक पेन है, उसको 144 में बेच रहा है ना, तो उसको क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है 1/7 का लॉस हो रहा है, 1/7 का लॉस। तो लॉस तो क्या करेंगे, दोनों को घटा के ऊपर में नीचे वाला जो करते हो, अभी मैंने बताया ना, देखो काम आ गया। यहाँ तो वो चीज तो काम नहीं आता, परसेंटेज में दिया नहीं है, तो क्या करता फिर फंस जाता, 1/7 करने लगता है, इधर उधर बहुत सारा दिमाग। अब देखो डायरेक्ट हमारे बताया तरीका से क्या होगा, 1/7 लॉस बोला, ऊपर घटा के नीचे वाला जो करते हो। आगे देखो क्या बोला, हानि होती है। यदि पेन रुपया 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इतना पर बेच रहा है ना, तो उसको लॉस हो गया इतना का, अगर वो 189 में बेचे ना तो कितने का लाभ होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, कि 189 में अगर बेच देना तो क्या लाभ, उसको लाभ होगा। एक चीज देखेंगे, लॉस हुआ 1/7, घटा के ऊपर नीचे वाला जो करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू हमारा क्या है 6/7, ईएसपी दिया है, हमको सीपी निकालना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू का क्या करेंगे, एसपी दिया सीपी पूछा है, पहले वाला पूछ रहा ना, तो उलट के 6/7 है तो 7/6, यानी क्या निकल जाएगा यहाँ से। देखिए दोस्तों, 6 से काटा कुटी कीजिए, 6 दूनी के 12, 2 24, 6 चौका 24, 24 सत्ते क्या हो जाएगा 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, यानी 168 रुपया उसका क्रय मूल्य आ गया 168। अब बोल रहा है कि नहीं हम 189 में बेचेंगे, तो लाभ बता दीजिए कितना होगा। तो लाभ कितना होगा दोस्तों 168 रुपया उसका क्रय मूल्य पड़ा, 189 में बेचेगा, तो लाभ कितना हो रहा है, 9 में से 8 गया, 1 का 8 में से 6 गया, 2 का 1 जे कट जाएगा, किस पे 168 पे, परसेंटेज तो गुना 100, ये होगा हमारा परसेंट प्रॉफिट। तो कैसे देखेंगे, ये 8 बार में कट जाएगा का, 8 8 दूनी के 16, 8 से इसको काट दीजिए, 100 को 100 में 8 से भाग देंगे तो कितना 12.5%। आंसर आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरे साथ देखिए क्या बोला, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत है। क्या बोल दिया दोस्तों क्वेश्चन कि 15 संतरा का क्रय मूल्य, 15 का सीपी, देखो बनाने का तरीका क्या करना, 15 का सीपी बराबर है 15 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर दोस्तों, 20 को संतरा का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दो। अब यहाँ देखेंगे 20 है, यहाँ 15 है, 5 से 3 बार है, 5 से 4 बार में, सीपी इज टू एसपी निकालना है, क्या करेंगे
इधर का उधर, उधर का इधर भेज दो, यानी कि 4:3। अब देखेंगे एक चीज, क्रय मूल्य 4 यूनिट, विक्रय मूल्य 3 यूनिट, यानी कि लॉस हो रहा है कितने का, 1 का, किस पे, 4 पे, परसेंटेज तो गुना 100, 4 से कितना मान कटेगा, 25%, यानी कि लॉस कितने का हुआ, 25% का। समझ में आया दोस्तों, कितना फास्ट बन रहा है सारी चीजों, बस अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना बीच में, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी छूट जाएगी। ये समझो कि तुम्हारे जीवन का एक दिशा दशा बदलने वाला है, वो चीज छूट जाएगा। मात्र 20 सेकेंड, सॉरी 20 मिनट, 30 मिनट के अंदर एक चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, और उसी से सारे क्वेश्चंस ग्रुप बी में, सबसे बड़ी बात। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला कि एक पायदान को 72 में बिक्री करने पर 72 में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, एक पायदान को बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। -10% लिखने का मतलब क्या, लॉस 10%। अब लॉस हानि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट लाभ, माइनस लिख दिया हानि, प्लस लिख दिया प्रॉफिट। ठीक है, तो ये -10% का क्या होता है, 10% का हानि होती है। ₹96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। अगर बोला दोस्तों एसपी यानी कि बेचेगा 96 रुपया में, तो उसे कितने की लाभ या हानि होगी। एक चीज देखेंगे दोस्तों, ये दिया है 72 में बेच रहा है, 10% की हानि, 10% हानि मतलब क्या, 10% 1/10, हानि तो घटा के ऊपर में नीचे वाला नियम करते हो, यानी कि 9/10 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ये एसपी दिया है, अगर सीपी निकालना तो क्या करेंगे, उलट के फ्रैक्शन वैल्यू का गुना होगा, 9/10 तो 10/9, 9 से 8 बार में, यानी कि कितना 10, 80, यानी कि सीपी क्रय मूल्य 80 आया, वो बेचना चाहता है 96 में, तो लाभ न होगा, परसेंट प्रॉफिट न होगा, 16 का किस पे, 80 पे, परसेंटेज तो गुना 100, 16 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20% का लाभ होगा। आंसर बहुत आसान है ना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों। इसको बनाने का 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका दोस्तों XY मान के ही होगा। इसको रेशियो से बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो आसान होता है दोस्तों वही हम बताना चाहते हैं कि उसी को सीखें, उसी को जाकर एग्जाम में अप्लाई करें, ज्यादा इधर उधर दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बोला कि शरद ने 900 में 2 बैग खरीदा, 2 बैग खरीदे, उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य है, दोनों का क्रय मूल्य बता दीजिए कि क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक चीज देखेंगे, मान लेते हैं कि पहले वाले का सीपी जो है ना x है, तो दूसरे का सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, 900 माइनस x। क्यों, क्योंकि 900 रुपए में 2 बैग खरीदा है, तो पहला 100 रुपया में खरीदा होगा, दूसरा 900 माइनस x में खरीदा। उसके बाद बोल दिया क्या दोस्तों, उसने एक को 25% लाभ पर, तो मान लीजिए x है, इसको 25% लाभ पर बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, 125% में, सीधे 125% लिखना है, ये नहीं कि 125% में 125 बट्टा में 100, ये हुए कुछ मत करना, डायरेक्ट लिखना है 125%। ठीक है, दूसरे को 25% की हानि पे, तो दूसरे का मूल्य कितना है, 900 माइनस x, 25% का हानि बेचेगा, यानी कितना को, 75% पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। और दोनों को जब इसको इतना बेचा, इसको इतना बेचा, दोनों को क्या किया, विक्रय मूल्य समान है, यही बोला है ना क्वेश्चन में कि इतना बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक 125% में बेच दिया 25% लाभ पे, 25% हानि पे, यानी 75% बेच दिया, दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना। एक चीज देखिए दोस्तों, परसेंट से परसेंट का है, 25 से 3 बार है, 25 से ही 5 बार में कट गया, काट दो। यहाँ 5x आया, इधर देखो क्या आया, ये वाला क्या बन जाएगा, 900 माइनस x है, तो 9 3 का 2700 माइनस 3x हो जाएगा, -3 इधर आएगा, तो ये 5x में जुटेगा, यानी कि 8x बराबर कितना, 2700। तो x बराबर कितना, x बराबर कितना, 337.5 भागा दे दो 8 से, 8 3 का 24, 3 30, 8 3 का 24, 6 60, उसके बाद बचेगा 8 7 56 4, तो पॉइंट डाल देंगे, यानी कि 40 हो जाएगा, था यहाँ 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आज तक। यानी कि ए का क्रय मूल्य आ गया कितना दोस्तों, इतना। तो दूसरा देखिए x माने तो पहला वाले का सीपी, तो पहला वाला सीपी आएगा 337 रुपया 50 पैसा,
दूसरे वाले में क्या है 900 माइनस x, यानी सेकंड वाले का सीपी क्या हो जाएगा 900 माइनस 337.5। सो घटा दो, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से पॉइंट को 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 में से गया तो 5, उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों 9 बचा, 9 में से 7 गया, यहाँ पॉइंट डाल दो तो 2, उसके बाद में यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ इसके बाद में 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी कि 562.5 आंसर। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? बिल्कुल आसानी तरीके से बन रहा है दोस्तों। 562 रुपया 50 पैसा हो जाएगा दूसरे वाले का मूल, क्रय मूल। बोला क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बोला एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर रुपया 63 था, प्रश्नों में वस्तु का लागत मूल्य रुपया में है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर से समझो एक बार। क्वेश्चन जब तक आपके दिमाग में खोपड़िया में नहीं घुसेगा ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर है 63। 13% हानि यानी कि -13% और 15% लाभ यानी कि 15% ये दोनों का बीच का अंतर जो है ना 63 है, यानी कि रुपया में दे दिया 63 था। प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एक चीज बताइए दोस्तों। यहां मान लीजिए एक सीपी रहा होगा बीच में, इससे 13% हानि यानी कि पीछे गया, ये 15% लाभ यानी कि आगे गया, तो ये दोनों का परसेंट में कितना होगा अंतर? 13 पीछे गया, 15 आगे गया, दोनों जुटेगा ना, कोई दिक्कत किसी को? मान लीजिए 100 रुपया रहा होगा, हानि पे ये 80 रुपया, लाभ पे ये 120 रुपया, इस दोनों के बीच अंतर क्या होगा? इसमें देखिए 20 का, यहाँ भी 20 का, ये दोनों जुट जाएगा 40। यहाँ से देखिए 80 और 120 का मान कितना आ रहा है अंतर 40। तो वही काम है यहाँ भी दोस्तों, 13% का लॉस हुआ है और 15% के हानि पे, दोनों का अंतर 30 है, तो दोनों का परसेंटेज में अंतर कितना? 13 और 15 28%। तो 28% का मान दोस्तों, 28% का मान 63। हमसे सीपी पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो 100% मान कितना? 63 बटा में 28 गुना में 100, काटाकुटी कर दो, ये 7 से 9 बार में कटेगा, 7 से 4 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में कटेगा, 25 9 225 आंसर। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 225 रुपया। अगला नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोला दोस्तों। बोला एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए पिछला क्वेश्चन जो बताया वही क्वेश्चन, बस घुमा के दिया है। अब इस घुमाने के चक्कर में आप लोग मत घूम जाइएगा, ठीक है दोस्तों, बस सेम क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है। क्या क्या है दोस्तों, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, तो -12% बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ होता है, यानी कि +2%। इस दोनों का अंतर कितना दोस्तों? 14%, और 14% बराबर दिया कितना? 49 रुपया अधिक बेचा जाता, इतना हानि में बेचेगा, 49 अधिक में बेचते तो 2% लाभ होता, यानी कि दोनों का अंतर 14%, 14 का मान 49। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान, सीपी का मान, तो क्या हो जाएगा? 49 बटा में 14 गुना 100। यहाँ से काटाकुटी कर दीजिए, 7 से 2 बार में, 7 से 7 बार में, 2 से 50 बार में, 50 से 7 × 35 350 आंसर। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 350 रुपया। खत्म कहानी। बस देख रहे हैं चुटकियों में क्वेश्चन बन रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा आपको समझाना, इसलिए 12 2 के वगैरह दिख रहे हैं। आपको एग्जाम हॉल में बनाना तो डायरेक्ट बनाइए कि 12 कहानी 2 का प्रॉफिट, यानी कि 14 का मान 49, तो 100 का मान कितना? 49 बटा में 14 गुना 100। इसको जितना देर लगेगा कैलकुलेशन करने में उतना ही टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही अंदाज में बनाना है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। एक जूट बैग को 48 में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 48 रुपए में अस्मिता एक जूट बैग को बेच रही है, तो उसे 20% की हानि हो रही है। 20% का हानि हो रहा है, कितना बेच रहा होगा? 80% में। कोई दिक्कत किसी को? 80% में बेच रही है, एएसपी है, ठीक है। अगला क्या दिया दोस्तों कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो एएसपी का रेशियो निकाल दीजिए दोस्तों, घबराने की क्या बात है। एएसपी
पहले 20% हानि पे यानी 80% बेचा। अब उसको क्या करना है दोस्तों, 20% लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा, तो 20% लाभ चाहिए तो 120% में बेचेगा। दोनों का रेशियो कितना, 40 से 2 बार में, ये 3 बार में, 2:3। पहले बेचा दोस्तों 48 रुपया में, 2 का मान 48 तो 3 का मान कितना 72। आंसर। कितना टाइम लगा दोस्तों, 5 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला दोस्तों, एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख रुपया की बिक्री की। वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई। वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के आपको सिर्फ उलझाने, फंसाने, बजाने का काम किया है। बनेगा कैसे चुटकी हम देखेंगे दोस्तों। क्या किया दोस्तों, एक वर्ष में कंपनी 5 लाख की बिक्री की। कितना का दोस्तों, 5 लाख का, यानी कि 5 पे 5 को 0। और क्या बोला है हमसे कि वर्ष की बिक्री की वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई। तो 35% की वृद्धि हुई तो उसका लाभ वो कितना होगा, 35% ना, यानी 35% डायरेक्ट मैंने बताया ना दोस्तों, परसेंट को हटाएंगे तो 2 को 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 को 0 तो 3 को 0 डाल दो, 5 से गुना कर दो 175। आंसर। काम खत्म। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे। क्वेश्चन देखिए कितना लंबा चौड़ा घुमा के दिया आपको, फंसाने के, उलझाने के लिए, लेकिन फंसना नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक पहले बार 1 वर्ष वाला 3 वाला तुलना क्या हो जाए, 35% की वृद्धि हो रहा है, 35% का उसका लाभ होगा। 5 लाख का बिक्री कर रहा था, 5 लाख का 35% लाभ हो जाएगा 1,75,000। आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 रुपया की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए ना तो डायरेक्ट एक ही चीज होगा, हानि। क्यों, क्या है इसमें कॉन्सेप्ट दोस्तों, प्रत्येक 48 रुपए की दर से बेचता है, यानी कि जब विक्रय मूल्य सामान बोल दे, चाहे रुपया में सामान बोल दे, ऐसे भी लैंग्वेज में बोल सकता है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो भी बना के आएंगे। कैसे, तो विक्रय मूल्य जब भी समान हो जाए, एक को 20% के लाभ पे दूसरे को 20% का हानि पर, एक को 25% के लाभ पे दूसरे को 25% का हानि पे, परसेंट में मान जो है ना बराबर होना चाहिए। तब क्या होता है दोस्तों, सीधे परसेंट लॉस होगा कितने का, 20% की लाभ और 20% की हानि हो रहा है ना, तो क्या करेंगे 20 और 2 बार गुना कर देंगे, 20 गुना 20 और बाटा में 100 भाग दे देंगे 100 से। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, यानी कि 4% का उसको लॉस होगा ओवरऑल। काम खत्म। क्वेश्चन कितना घुमा रहा है, लेकिन आंसर तुरंत बनाओ। ये तो आप अपने जवान में बना सकते हो, कलम की उपयोग मत करना। 20% हानि, 20% प्रॉफिट, 20 का स्क्वायर कितना, 400, 400 में 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4। कलम का उपयोग करना है, कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 4% देखिए हानि ही होगा हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस का ज्यादा चांस बनता है कि आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, कैसे बनाएंगे सटीक तरीके से, इस चीज को देखिए दोस्तों। बोला एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। क्या किया दोस्तों कि एक आदमी 1 रुपया में 5 को पेन, तो बनाने का तरीका तो कुछ ऐसे हम लिखते हैं ना, उसे फोटो कॉपी कर लेना है। वैसा ही अपने दिलो दिमाग में जो है ना फोटो कॉपी कर लेना, ज्यादा इधर दिमाग मत लगाना। 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है। ये देखेंगे सीपी खरीदा, एएसपी यानी कि बेचा। 1 रुपया में कितना बेचा, 4 बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि लाभ क्या होगा। तो इसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो जो उसका मात्रा है 4 5 है मात्रा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 4 का एलसीएम 20। अब देखेंगे यहाँ जो है ना मात्रा 5 है, 5 से इसमें भाग दे देंगे कितना 4, इधर वाले से गुना, तो एक ना है तो गुना हो जाएगा, तो 4 का 4 रह जाएगा। फिर 4 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा 5 बार में, इधर वाला से गुना 1 है तो 1 ना रह जाएगा, सॉरी 5 ना रह जाएगा। तो 5 देखेंगे सीपी 4 एसपी 5, लाभ हुआ 1 का किस पे 4 पे, परसेंटेज तो गुना 100, 4 से कितना बार में 25%। आंसर, खेला खत्म। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस देखते रहो।
1 रुपया में 5 तो खरीद रहा है तो खरीद लिया, 1 रुपया में 4 बेच रहा है तो बेच दीजिए। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 आया। अब इससे भाग देंगे, इसमें 5 4 आ रहा है ना, 5 से भाग देंगे, 4 से इधर वाला 1 ही था तो 4 का 4 है, इस 4 से भाग देंगे तो 5 आया, इधर 1 है तो 5 का 5 रह जाएगा। 4 में खरीदा, 5 में बेचा तो लाभ हो रहा है उसको 1 का, किस पे, 4 पे। परसेंटेज दुगुना 100 यानी कि 25% का लाभ हो रहा है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला दोस्तों, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। ठीक है, पहले खरीदते हैं। ठीक है, एक आदमी है जो ना 1 रुपये में 3 फल की दर से, फिर 1 रुपया में 2 फल की दर से खरीद लिया। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। अब एक चीज देखिए, ये भी खरीदा है, ये भी खरीदा ही है, तो अभी हमने बताया दोस्तों, ऊपर देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का 6, 3 से भाग देंगे तो 2, 1 से गुना किए तो 2 का 2 रह जाएगा, 2 से तो 3, 3 से 1 गुना करेंगे तो 3 रह जाएगा। ये दोनों खरीदिए रहा ना, यानी कि सीपी आया कितना, 3 और 2 5, 20% लाभ पर उसको बेचना है ना, तो कितने पे बेचेगा, तो एसपी क्या बनेगा दोस्तों, 5 का 20% लाभ पे, यानी कि 6 बटा में 5, 5 से 5 गया यानी कि 6 रुपये प्रति दर्जन। खेला खत्म। 20% का लाभ मतलब समझ रहे हो ना, 20% का लाभ 1/5, लाभ तो ऊपर जोड़ के ऊपर नीचे वाला जमा करते हो, ये तुम लोग बाद में 120 बटा में 100, तो अभी तो वही होगा, 20 से 6 बार में 5 बार में 6/5 से डायरेक्ट गुना कर दिए। ये सारे कैलकुलेशन दिमाग में बैठा कर रखो और फास्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला दोस्तों, एक लड़का ₹16 प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदा और उन्हें 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 16 रुपए प्रति 20 अंडों, सॉरी 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है। ये खरीद रहा है दोस्तों सीपी, 16 रुपया के कितना अंडा, 18 को। ठीक है, उसको क्या किया दोस्तों, 20 रुपए प्रति 22 अंडे के दर से बेच दिया। और एसपी क्या किया दोस्तों, एसपी में कि 20 रुपया में 22 को अंडा बेच दिया। तो पूछ रहा है हमसे कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन देखिए बदल रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट। देखिए एक कॉन्सेप्ट अनेक क्वेश्चन बनेगा। क्या करेंगे, अब एक चीज देखिए, 16-20 है ना, जो रुपया का अनुपात, रुपया दिया है ना, इसका रेशियो निकाल सकते हैं छोटा करने के लिए कैलकुलेशन को। तो ये देखिए कि 4 से ही 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, तो मान 4 5 हो जाएगा। इसमें भी गुना करेंगे तो वही आएगा, 16 में 20 में करेंगे तो वही आएगा, तो छोटा क्यों नहीं कर ले। इस दोनों का एलसीएम निकालिए। ठीक है दोस्तों, इस दोनों का एलसीएम पहले देखते हैं क्या होगा। एलसीएम देखते हैं क्या होगा, 18 और 22 का, तो क्या हो जाएगा 22, 18 नीचे में जाएगा तो 2 से 9 बार में, 2 से 11 बार यानी कि 9, 22 गुना 9 हो जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत, एलसीएम वाला चैप्टर देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे बनाया है एक बार में। ठीक है, अभी देखेंगे 18 से यहां भाग देंगे दोस्तों, तो 9 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, कितना बार काटा दोस्तों, 18 से 11 बार में। इधर क्या है 4, तो 4 से गुना करेंगे, 11 चौका 44, या 22 से भाग देंगे तो 22 से भाग देंगे तो 22 कट जाएगा, 9 इधर 5 है ना, तो 5 से गुना करेंगे यानी कि 45। देखेंगे सीपी पड़ा 44, एसपी पड़ा 45, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का, 1 का % प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 का 44 में खरीदा था, 45 में बेचा, 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 44 पे ना, परसेंटेज तो गुना 100। अब कटाकुटी कर लीजिए दोस्तों कि क्या हो जाएगा, 4 से देखिए 11 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में, और प्रसाद ये ऑप्शन भी इसी फॉर्म में दिया, हाँ 25/11%। ऑप्शन क्या दे दिया दोस्तों, 25/11%। आंसर। कितना आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, बस इसी कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, क्वेश्चन बनाओ, धकाधक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बनाएंगे कितने सटीक तरीके से, ये भी देख लीजिए आप लोग। बोला क्या है कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात कर, परसेंटेज में बता दीजिए लाभ क्या होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन समझने की चीज है, लैंग्वेज सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन डे। बोला 12 घड़ियां बेचकर, तो बेच रहा है तो एसपी लिखना 12, अगर खरीद के तो उसको सीपी लिख देना 12, जो बोले खरीदा तो सीपी, बेचा तो एसपी। 12 घड़ियां बेच के ऊपर से उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों,
प्रॉफिट कितना है, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट क्या हुआ 2। एक चीज हमको बताइएगा, 12 रुपया में कोई सामान बेचा गया, 2 रुपया का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा। 12 रुपया में बेच रहे हैं, 2 रुपया का लाभ हो रहा है, खरीदे कितना में थे 10 रुपया में ना, तो सीपी 10। अब उसका प्रतिशत में लाभ बता दीजिए, तो लाभ 2 का किस पे 10 पे, परसेंटेज तो गुना 100, 0 से 0 गया, कितना माना 10 दूनी के 20%, आंसर, खेला खत्म। कितना मजेदार तरीके से बन रहा है दोस्तों, बस इतना ही दूर में क्वेश्चन बन गया है। और ये हम आपको समझाने के लिए, आप बनाना हो तो डायरेक्ट बनाइए ना कि 12 में से 2 जाएगा तो 10 और 2 को प्रॉफिट, तो 2 10 कटेगा 5 बार में, 100 कटेगा कितना बार में 20 बनाए, 20% बिना कलम का बनाओ ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों, तब जाके आप अच्छा मार्क्स करके आओगे, 100 में 100 टच करके आओगे, ये गारंटी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।